वेलकम टू सैजमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे आपकी एनएससी बीम गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर एंड गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर की आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है रामपुर की, और हमीरपुर की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है एमएससी जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एमकॉम और बाकी सभी डिपार्टमेंट में। सबसे पहले हम ओपन देखते हैं। एक सेकंड रुको। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपका एमएससी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ आपका डाउनलोड हो रहा है, आफ्टर दैट हम बात करेंगे एमएससी जोलॉजी के लिए। आप सभी को फीस पे करनी है, ठीक है। जो यहाँ पर टाइमिंग बताई होगी, डेट बताई होगी। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट किए हैं वो 3 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, विशाल, ऋषभ और गौरव, ठीक है। तो इनके मार्क्स आप देख सकते हो 45, 41 और 40। इन्होंने ये पेज ना इन्होंने रोटेट डाला हुआ है। एक ईडब्ल्यू से है, एक एससी से और एक जनरल से है। इन बच्चों को अपनी आईडी लॉगिन करनी है और फीस पे करनी है, ठीक है। और यहाँ पर डेट लिखी होगी आई थिंक फीस पे करने की, इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो 2 दिन होते हैं वैसे तो आप 25 से पहले पहले फ़ीस पे कर देना, आज ही फ़ीस पे कर देना, ठीक है, यदि आपको सीट लेनी है तो। अदरवाइज़ फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी। अभी तो देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेरिट लिस्ट आते रहेंगी, क्योंकि अभी तक एसपीयू की काउंसलिंग नहीं हुई है। एसपीयू की काउंसलिंग जब तक नहीं होती है आपकी लिस्टें आती ही रहेंगी। काफ़ी बच्चे एसपी जाएंगे जो भी एनएससी बीम गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में एडमिट हुए हैं। तो यहाँ पर अब सेकंड लिस्ट है आपके एमएससी फिजिक्स के लिए। तो एमएससी फिजिक्स के लिए ये 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें 2 स्टूडेंट आपके जनरल कैटेगरी के लिए, सान्या और नीतिश, ठीक है। 38 स्कोर इनका। और आफ्टर दैट यहाँ पर एससी के 2 स्टूडेंट हैं, सिमरन और मोहित। इन सभी बच्चों को फीस पे करनी है 22 और 23, यानी आज या कल तक, यदि आपको सीटें लेनी है तो। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कैंडिडेट, तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो यहाँ पर आप देखो इसके देख सकते हो आप जोलॉजी के लिए, ठीक है। और बाकी बोटनी के लिए तो नहीं आई अभी तक, बोटनी की भी आ जाएगी, कल तक आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो जोलॉजी के लिए जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी में। यहाँ पर देखो तवेशी ठाकुर, दीक्षित और दीपिका ठाकुर। लास्ट स्कोर गया 69। देखो मे बी 68 तक भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब एसपी का आपको वेट करना थोड़ा सा, क्योंकि एसपी का 28 तारीख तक डेट दी है उन्होंने, एक्सटेंड की है अप्लाई करने की। तो लगभग फर्स्ट या 2 अगस्त तक आपकी लिस्ट आएगी एसपी की। आफ्टर दैट बच्चे सीट छोड़ेंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा हमीरपुर में, जो भी स्टूडेंट हमीरपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। बट 68 तक, इससे नीचे नहीं होगा किसी का भी, चाहे जो मर्जी कैटेगरी हो। एससी में यहाँ पर देखो, तो एससी में यहाँ पे एक सेट हुआ है हंसराज, 67 स्कोर है, ठीक है। इनको फीस पे करनी है, लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ लिखा है यहाँ पर। तो 24 तारीख से पहले पहले आपको फीस पे कर देनी है, नहीं करोगे तो नेक्स्ट लिस्ट आ जाएगी, थर्ड लिस्ट। चलो ये तो होगा आपका एनएससीबीएम का। अब आता है गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर बुशहर। इनका भी यहाँ पर नोटिस जारी कर दी गया, सभी मेरिट लिस्ट आ चुकी हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। यहाँ पर इस बार थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया है, इन्होंने काउंसलिंग लिस्ट जारी नहीं की है, ये है आपके फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। थोड़ा सा हम देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एमएससी जोलॉजी। आफ्टर दैट हम खोलेंगे एमएससी बॉटनी के लिए और एमएससी केमिस्ट्री के लिए। बाकी स्टूडेंट देख लेना अपने अपने, एमकॉम, एमए के कोर्सेज की भी सभी की जारी की गई है। देखिए एमएससी केमिस्ट्री के, सॉरी जोलॉजी के देखिए, जैसे यहाँ पर देखो पल्लवी नेगी है जो जिसका हाईएस्ट स्कोर है 71 और जनरल में लोएस्ट स्कोर है 66, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एससी में ये सेलेक्ट हुए हैं और कुछ सीटें यहाँ पर वीकेंट हैं। देखो अभी आपको ये नहीं सोचना है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, नहीं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस ये आपको काउंसलिंग के लिए बुलाने की है, ठीक है। यहाँ पर देखो आपकी काउंसलिंग जो है वो है 23 से लेकर 25 तक, यानी कल से 25 तारीख तक आप काउंसलिंग करोगे। आफ्टर दैट आप फीस पे करोगे। लिंक आपका एक्टिवेट की जाएगा जब आपकी काउंसलिंग खत्म होगी, यानी 25 तारीख के बाद लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगा। रही बात ये वेटिंग लिस्ट जो आई हुई है, ये वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को भी जीसी रामपुर जाना है, ठीक है, रामपुर आपको जाना है। क्योंकि मान लीजिए ये जो ऊपर बच्चे लिस्ट आई हुई है, जैसे पल्लवी नेगी, दीक्षित, देखो जैसे दीक्षित है, दीक्षित का तो सिलेक्शन अभी जस्ट हमने देखा कहाँ हो चुका है, एनएससीबीएम में हो चुका है, यानी हमीरपुर में हो चुका है। तो मे बी ये काउंसलिंग अटेंड करने ना जाए, ठीक है। मे बी क्या नहीं जाएगा, अगर इसको हमीरपुर चाहिए होगा तो ये नहीं जाएगा। तो ये जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट है इनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बट आप काउंसलिंग अटेंड करोगे तो, यदि आपने काउंसलिंग अटेंड नहीं किया है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, जो भी वेटिंग लिस्ट वाले इन सभी को भी एचपी जाना है, सॉरी एचपी नहीं, रामपुर जाना है, ठीक है। ओके, तो देख लेना, ये मैंने जोलॉजी की ओपन की है, वैसे ही बोटनी, केमिस्ट्री की एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, और बोटनी के भी सभी स्टूडेंट को ऐसे करना है, वेटिंग लिस्ट वालों को भी रामपुर जाना है, ठीक है। ओके, केमिस्ट्री की डाउनलोड हो रही है। आफ्टर दैट कोई भी आपको डाउट होगा तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनरिजर्व में ये 9 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एससी में ये 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एसटी में ये है 1 बच्चा और ईडब्ल्यूएस में 2 है, बाकी सभी सीटें वेकेंट हैं।
ये वेकेंट सीटें फिल की जाएंगी वेटिंग लिस्ट वालों की, तो इन्होंने जारी की गई होगी वेटिंग लिस्ट, ये देखो यहाँ पर की हुई है, इन सभी को जाना है, ठीक है, जिसको भी सीट चाहिए। ओके, चलो तो यही है। डॉक्यूमेंट, रही बात डॉक्यूमेंट की, तो वही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो आपने अपलोड किए थे ना, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट करको या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।